तो आज मैं एक कहानी लेके आई हूँ। मैं जो भी कहानी बताती हूँ सारे सत्य पे होते हैं, तो आप लोगों को पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो कहानी हमारे घर की ही है, जैसे गांव में अटीदार पटीदार होते हैं ना, वैसे। तो हमारे एक चाचा जी हैं, वो बाहर कमाते थे। उनके 2 बेटे और 1 बेटी थी। काफ़ी टाइम से वो हमेशा से वो बाहर ही कमाते थे। तो एक उम्र आई, उनके बच्चे पढ़ने लिखने लगे। तो सारे बच्चे 15 के अंदर में ही थे। 15 नहीं, 12 साल के अंदर में ही सारे बच्चे थे, छोटे छोटे तीनों के तीनों थे। तो वो बाहर में रहते थे। तो वो एक बार उनकी तबीयत ख़राब हुई। तो रीज़न क्या थी ये नहीं पता, लेकिन जब गांव आए तो गांव से दवा कराए तो उनको एड्स की बीमारी निकली। तो चौंकने वाली बात थी, क्योंकि गांव में एड्स कहाँ से आ गया। और जब से उनकी तबीयत ख़राब हुई तब से वो गांव में ही थे। तो उनको आज चेकअप कराया गया। तो उनको जब एड्स निकला तो पूरी फैमिली में रोना धोना। और पता है, गाँव में बीमारी हो तो अगर पता लोगों को चल जाए तो लोग किनारा दाबने लगते हैं कि छुआछूत से फैलेगा। जानकारी हो या ना हो, लेकिन ये होता है ना, छुआछूत से फैलेगा। तो लोग उनके पास, तो उनके नज़दीक तक नहीं जाते थे। उनकी बीवी जाती थी, उनके बच्चे जाते थे, लेकिन बाकी के जो लोग थे वो उनके पास तक नहीं जाते थे। तो एक तो बेचारे को बीमारी का दुख था, ऊपर से गांव वाले अलग से व्यवहार करने लगे कि पास ना जाना, छूना नहीं, ऐसे करके बोलते थे लोग। तो उनको दिक्कत होती थी। तो वो काफ़ी सोच भी लिए कि हमारे भाई बच्चे हैं, हमें कुछ हो गया तो बच्चों को कौन देखेगा, क्या होगा, कैसे होगा, ऐसे सोच रखे थे। उनको दवा कराया गया, काफ़ी दिन भर्ती रहे। डॉक्टर ने साफ बोल दिया कि बचेंगे नहीं, बाकी हम इलाज करके कुछ दिन ज़िंदा रख सकते हैं। तो उनकी दवा चली 2 महीने, लगातार दवा चली। उसके बीच वो उनकी डेथ हो गई। तो जब मरे ना, तो मरने के बाद नहाना होता है, नहलाना होता है मरी हुई इंसान को, घी वगैरह लगाना होता है ना, कपड़े बदलने होते हैं। तो कोई आदमी उनको छूता तक नहीं था कि छूने से बीमारी इनकी फैलेगी। तो उस टाइम उनकी कोई नहीं छूता था। बाकी जो 1-2 आदमी समझदार थे वो छूते थे। मनो वो सारे उनका कार्यक्रम, जो भी मरने के बाद जो कार्यक्रम होता है वो सारा वो लोग किए। बाकी उनके खुद के जो भाई थे, उनके सगे भाई थे, भाभी थी, माँ बाप थे, वो लोग खुद का नहीं छुए अपने बेटे को, कि छू देंगे तो बीमारी हमारे तक आ जाएगी। तो फिर जैसे ही वो मरे तो ये हुआ कि इनकी बीवी का एक बार चेकअप कराया, क्योंकि मियाँ बीवी है, संपर्क में आने से हो सकता है बीमारी दोनों को हुई हो। तो उनके मरने के तुरंत बाद ही गांव वालों ने ये दिमाग लगाया कि एक बार इनका भी चेकअप करवाते हैं। तो उनका चेकअप करवाया गया तो उनको भी एड्स निकला। तो जब उनको निकला तो सब लोग किसी ने कुछ बताया नहीं उनको, लेकिन होता है ना कि इंसान को शक हो जाता है कि मुझे भी है चेक करवाने के बाद, क्योंकि लोगों का चेहरे का जो रिएक्शन होता है ना, वो चीज़ बदल जाती है और इंसान को पता चल जाता है कि हमारे पास भी वो चीज़ है, जिससे लोग इन लोग के चेहरे की रौनक जो है वो ख़त्म हो चुकी है। तो वो रोने लगी, वो बोली कि मुझे भी है बीमारी, मुझे भी है। कहा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, ऐसे बोलते बोलते तो कोई ना कोई तो भेद खोल ही जाता है कि हाँ तुम्हें भी है। अब 4 औरतें आएंगी, 4 औरतें 4 तरह की बात करेंगी, तो कोई ना कोई रास्ता खोल के जाएंगी ही। तो जब उनको पता चला, अब उनको चिंता सी हो गई कि हमारे बच्चे हैं, पति भी गया। जब माँ बाप जो हैं वो अभी से नहीं देख रहे तो मरने के बाद क्या देखेंगे, जो उनके सास ससुर थे। तो उनकी भी उसी महीने में, जैसे ही उनका डेथ उनके पति का हुआ था, उसी हफ्ते में इनका भी डेथ हो गया। अब 3 बच्चे छोटे छोटे, तीनों अनाथ। तीनों गांव में ये चीज़ पहली बार आई थी बाहर से। अब बाहर में कैसे दाढ़ी वाढ़ी वगैरह बनाते वक्त कट लग जाते हैं, तो ये खून के संपर्क से ही ये चीज़ जो होता है, तो हो सकता है वैसे ही आया हो।
फिर उनकी डेथ हो गई, दोनों मियाँ बीवी की हो गई डेथ। उनकी माँ जो है, उनकी औरत मरते वक्त बोली कि हमारे बच्चों का ख्याल रखना, मतलब जिनको उन पे विश्वास था गांव में, उनसे बोली कि हमारे बच्चों को ध्यान रखना। उनके खुद के जो सास ससुर भाई बहन थे, कोई किसी ने उनके बच्चों को नहीं देखा। फिर हार मान के उनकी नानी थी, जो बच्चों की नानी, उनके बेटे नहीं थे, उनकी बेटियां ही थी। वो अपने पास तीनों बच्चों को लेके गई, उनका पालन पोषण की। जैसे ही 15 साल का लड़का होगा उसकी शादी कर दी। छोटे छोटे दोनों थे, 15 साल की उम्र में ही शादी करवा दी गई, क्योंकि कौन परिवार संभाले, कौन कैसे करे। अब वो उनकी शादी हो जाएगी तो वो लोग कम से कम अपने भाई बहन को तो देख लेंगे, क्योंकि एक की शादी हुई और एक छोटा भाई और छोटी बहन। अभी जो बेटी थी ना उनकी, वो अभी गोद में ही थी। तो भगवान के शुक्र से उनकी बहू भी अच्छी आई, जो परिवार चलाती है। और यहाँ पे जो उनके ससुराल में जो उनकी ज़मीन थी, उनके भाइयों ने हथिया लिया, क्योंकि बच्चे छोटे छोटे थे। कौन हक मांगने जाए, माँ बाप के गम में मरे या अपना हक मांगे। तो भाई जो उनके थे, मतलब चाचा चाची जो थे, उन्होंने उनका ज़मीन अपने नाम करवा लिया। फिर वो अपने नानी के वहाँ रहते हैं लोग, और मतलब तीनों बच्चे कुछ ना कुछ करके अपना पालन पोषण करते हैं अपने नानी के पास। नानी भी अकेली हैं, उनके पति नहीं है और एकदम बूढ़ी सी हो गई हैं, तो उन्हीं के पास बच्चे रहते हैं। अभी तो उसकी शादी हो गई, एक लड़का हुआ है उसको, तो अपना जीवन वो लोग चला रहे हैं। तो ये थी एड्स की बीमारी का नतीजा, कि मतलब माँ बाप दोनों को ले बिता और बच्चे अनाथ हुए। तो ये कहानी सत्य है और हमारे खुद के घर से है। तो आप लोग को पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।